Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, The Vision 100, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं about all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक एपिसोड रिलीज़ किया था जिसमें मैंने बताया था कि एनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज़ लाइक अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिसमें वी मस्ट प्ले बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर प्लेयर्स। कोई भी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की तरह होती है, जिसमें हमें आमने सामने दूसरे प्लेयर्स के आना ही पड़ता है। और उससे पहले इन वन ऑफ माई अर्लियर पॉडकास्ट एपिसोड्स वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द गीता श्लोक ऑफ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, whenever we play any game, whether it's the game of life or any sports, we must not fret too much about winning or losing. हार या जीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बिल्डअप हो जाती है। रादर व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ हाउ वी प्ले द गेम। हम गेम कैसे खेलते हैं, खेल कैसे खेलते हैं, उस पर फोकस करें, उसका आनंद लें, अपनी परफॉर्मेंस जो है बेहतर करने की कोशिश करें। ये वो गीता का श्लोक जो है हमें सिखाता है। फ्रेंड्स, सम टाइम बैक आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग मीटिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरी अकम्पलिश्ड एंटरप्रेन्योर्स। कुछ समय पहले मैं कुछ बहुत ही सफल उद्यमियों के साथ बात कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था। तो वहाँ पर मैं उनको बता रहा था कि इस वक्त इंडिया का जो माहौल है उसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल है and they can all grow 10x times, but they have to be in the game. इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं इस बदलते माहौल में, as things get transformed digitally, they are wondering whether they are spectators in the game or whether they are actual players in the game. तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि it is not just the entrepreneurial journey of an entrepreneur. ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योर जर्नी ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी, लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक अ गेम। इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स विच वी हैव टू प्ले। हमारी ज़िंदगी जो है वो भी एक स्पोर्ट्स की तरह होती है जिसे हमें खेलना होता है। एंड वी कैन नॉट प्ले इट बाय जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच ऑन द साइड, बट वी हैव टू बी इन द फ्रे, वी हैव टू एंटर द फील्ड। हम ये जो ज़िंदगी का जो खेल है इसे बेंच पे बैठ के नहीं खेल सकते, हमें इसके लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। लाइफ रिक्वायर्स एक्शन। हमें ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिवली एक्शन ओरिएंटेड, यानी रिएक्टिवली एक्शन ना लें, हमेशा प्रोएक्टिवली एक्शन लें। वी हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू क्रिएट आवर अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट वी हैव टू क्रिएट द लाइफ दैट वी वांट। हमें लाइफ में आगे बढ़ के इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने मौके, अपने अवसर जो है उनको ढूंढ के उनका फ़ायदा उठाना होता है। बल्कि दूसरे शब्दों में बोलूँ तो हमें ज़िंदगी को उस रूप में बनाना है जैसा कि हम चाहते हैं। डोंट लेट लाइफ बी जस्ट समथिंग दैट हैपन्स टू यू। ज़िंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बस दर्शक की तरह हम लोग ताली बजा के देख लें जो घट रहा है हमारे साथ। वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर डेस्टिनीज। हमें अपनी डेस्टिनी जो है उसका खुद चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसीलिए देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग बाय द फेमस बेसबॉल प्लेयर जैकी रॉबिन्सन। एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर अमेरिका में हुए थे जैकी रॉबिन्सन। उन्होंने एक बहुत ही फेमस सेइंग बोली थी कि लाइफ इज़ नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स, यानी ज़िंदगी जो है एक दर्शक और तमाशबीन बन के खेलने वालों का खेल नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी में 95% पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू बी अ स्पेक्टेटर इन देयर गेम ऑफ लाइफ, वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द गेम विदाउट एवर टेकिंग एनी ऑफ द शॉट्स। ज़्यादातर लोग, 95% लोग अपनी ज़िंदगी में तमाशबीन दर्शक बन के खेल का मज़ा लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी मौका मिलने पर कोई भी शॉट नहीं लेते हैं। टेडी रोजवेल्ट जो अमेरिका के एक बहुत बड़े जाने माने राष्ट्रपति हो चुके हैं, टेडी रोजवेल्ट वॉज अ वेरी वेल नोन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था, ही रोट वेरी नाइसली अबाउट दिस इन हिज बायोग्राफी की इट इज़ नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स। एक आलोचक और क्रिटिक जो है उसका कोई मायने नहीं है। नाइदर डज द मैन हु पॉइंट्स आउट हाउ द स्ट्रॉन्ग मैन स्टम्बल्स एंड फॉल्स और हाउ द प्लेयर कुड हैव डन इट बेटर। ना ही वो आदमी मायने रखता है जो केवल ये बताता है कि एक बलवान ठोकर खा के कैसे गिरता है, या फिर काम को करने वाला जो है उस काम को बेहतर कैसे कर सकता है।
The credit belongs solely to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming. यानी श्रेय उस आदमी का है जो वास्तव में अखाड़े में खड़ा है, जिसका चेहरा जो होता है धूल, मिट्टी, पसीने और खून से लथपथ है, जो बहादुरी से प्रयास करता है, जो गलती करता है, जो बार बार ठोकर खाकर गिरता है फिर उठता है, क्योंकि कमियों के बिना, त्रुटियों के बिना कोई भी प्रयास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उनके जो ये शब्द है ना, ये मेरे माइंड में हमेशा गूंजते रहते हैं, हमेशा। और मुझे हमेशा ये लगता है कि लाइफ में कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो सिर्फ स्पेक्टेटर बन के खड़े रहते हैं और वो लाइफ का मज़ा नहीं लेते हैं। They don't take the opportunities coming their way. They don't take the shots. They don't try to call the shots. They're always sitting on the sides trying to look at life as it goes by. Look friends, it is very nice to applaud others on their achievements and success in life. दोस्तों, ये अच्छी बात है कि हम और लोगों को अपलॉड करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स पर, उनके सक्सेस पे लाइफ में हम तालियां बजाते हैं। However, don't let what others are doing keep you from living your own life. लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी तो जिए कम से कम। जो उपलब्धियां और लोगों की हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी जीना मत भूलें। टेक एन एक्टिव रोल एंड पार्टिसिपेट इन योर ओन लाइफ स्टोरी। कीपिंग ट्रैक ऑफ अदर पीपल डज नॉट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सिर्फ और लोगों के बारे में जानने से और उनके लिए तालियां बजाने से और उनके बारे में खुश होने से ज़िंदगी में आप अपने आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल और लोगों के लिए ताली बजाते रहते हैं और कहीं ना कहीं धीमे धीमे हम अपने खुद के गोल्स एंड ड्रीम्स का जो है वो रास्ता भूल जाते हैं। When you are constantly the cheerleader, many a times you lose track of your own goals and dreams and you miss the meaningful things in your own life. Because हम लोग हमेशा औरों को congratulate कर रहे हैं, औरों को applaud कर रहे हैं for their great achievements. तो क्या ऐसी वजह है? What are the reasons why many a times people are holding themselves back in life? वो जिंदगी में एक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, स्पेक्टेटर बन के बैठे रहते हैं, लेकिन जिंदगी के मैदान में खुद नहीं उतरते। ऐसी क्या वजह है? तो ऑब्वियसली पहली वजह जो है वो है फियर। द फियर ऑफ चेंज, द फियर ऑफ अननोन कैन होल्ड मेनी पीपल बैक फ्रॉम टैपिंग इनटू देयर फुल पोटेंशियल। हमारा माइंड जो होता है ना, इट इज़ वायर्ड टू कीप अस सेफ। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा हमें एक सेफ, सुरक्षित जगह पे रखने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट आवर ब्रेन्स आर ऑलवेज मेकिंग अप स्टोरीज विच इंश्योर दैट वी स्टे वेयर वी आर। जब कभी भी हमें कुछ नया काम करना होता है तो डर इमीडिएटली आ जाता है। एंड डर जो होता है ना, फियर, इट्स अ बेसिक ह्यूमन इमोशन। इट कैन आइदर हेल्प अस और इट कैन होल्ड अस बैक। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि लोग डर को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल ना करके डर को इस्तेमाल करते हैं जहां पर है वहीं पर रहने में। चक्का जाम हो जाता है। वी चूज टू यूज फियर जस्ट टू बी वेयर वी आर बिकॉज वी आर अनसर्टन, वी आर अफ्रेड। दूसरी वजह जो है, लोग दर्शक बनते हैं बजाय खिलाड़ी बनने के, वो क्या है? डाउट। बहुत सी बार लोगों को खुद में डाउट होता है। डाउट जो होता है ना, वो बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आता है। कुछ लोग डबल माइंडेड होते हैं, दो माइंड में होते हैं, करें ना करें, आगे बढ़ें ना बढ़ें, और उसमें होता क्या है कि उस डाउट में कि जो उनके टैलेंट्स हैं, उनके स्किल्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये कभी भी पूरी तरह से यूटिलाइज हो नहीं पाती। तो दोस्तों, डाउट दूर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है? निडरता की। यू हैव टू बी करेजियस। फियर एंड डाउट ऑलवेज लीड्स यू टू अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। फियर और डाउट की वजह से हम लोग जो होते हैं, जहाँ होते वहीं पर जैम हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए हमें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हमेशा एक एक्टिव पार्ट लेते रहे ज़िंदगी में, हमेशा, वरना यू विल रिमेन स्टक वेर एवर यू ऑलवेज हैव बीन। चेंज कैन डेफिनेटली बी अनकम्फर्टेबल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइफ में प्रोग्रेस पॉसिबल है ही नहीं अगर हम लोग जो है कुछ बदलेंगे नहीं। बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में बदलाव जो है वो आ रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में, सो वी हैव टू गो अहेड एंड एम्ब्रेस दैट चेंज। थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ तो लोगों को खिलाड़ी या प्लेयर बनने से रोक देती है एंड कीप्स पीपल एज अ स्पेक्टेटर, इज दैट दे आर ऑलवेज वेटिंग टू बी रेडी।
वो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि जब मैं तैयार होऊंगा तब मैं प्लेयर बनूंगा। दोस्तों, लेट अस बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। देयर इज नेवर अ टाइम व्हेन यू फील 100% रेडी टू स्टार्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनी प्रोजेक्ट और डू एनीथिंग लाइफ चेंजिंग। जब हमें कॉल्स करनी होती है, किसी नए आदमी से घबराहट होती है, लेकिन वी जस्ट हैव टू जंप इन बिकॉज हमें पता है कि वी कैन नेवर बी 100% रेडी। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट वी कैन डू बेटर। हमेशा हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा और बेटर हो जाए। वो एक्सक्यूजेस तो आते रहेंगे, दोज एक्सक्यूजेस विल कीप कमिंग। अगर हम लोग केवल परफेक्टली रेडी होने का इंतजार करेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में आगे कोई कदम उठा ही नहीं पाएंगे। Most of the things in life will go undiscovered, undone if we keep waiting to be ready perfectly. It's okay not to feel that you are ready sometimes. But important चीज क्या है? Action. Get up and do something. Fourth thing, चौथी चीज तो कभी कभी लोगों को प्लेयर बनने से रोक देती है, वो क्या है? Seeking validation. हमें और लोगों की परमिशन और लोगों की सहमति चाहिए होती है। दोस्तों, when you believe you can, जब आपको ये विश्वास है कि आप कर सकते हो, आप करोगे। किसी की सहमति, किसी की परमिशन, किसी के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, योर फ्रेंड्स, योर सोसाइटी, कि वो आपको बोलें कि चलो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और दे टेलिंग यू कि यस यू कैन डू इट, गो अहेड, तो दोस्तों, if you are seeking that kind of approval, you will always remain boxed in. आप हमेशा एक दायरे में फंसे रहेंगे। Living your life to please other people, और लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे लाइफ में, तो आपका जो पोटेंशियल है वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। It will inhibit your potential, it will stifle your growth. इसलिए you accept yourself as you are. आप जैसे भी हैं, बेस्ट हैं, भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। गॉड हैज मेड यू वेरी गुड। यू अंडरस्टैंड दैट यू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स टू लिव आउट द बेस्ट लाइफ यू कैन। लर्न टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। मैं तो बस यही बोलूंगा आप लोगों को। फिफ्थ थिंग, पांचवी चीज जो लोगों को रोकती है कभी कभी खिलाड़ी बनने से, वो क्या है? कि वो जिंदगी में एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं व्हेन दे स्टॉप लर्निंग, जब वो सीखना, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो है वो बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमारे आसपास दुनिया बदल रही है, बहुत बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव जो है तेजी से आ रहा है। एंड देयर आर न्यू थिंग्स टू लर्न एवरी डे। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अब मैं सब कुछ जान गया हूं, इफ यू एवर फील दैट आई हैव लर्नड एवरीथिंग एंड आई नो एवरीथिंग, this is the time actually to go back to the basics and start learning about life. Living life is about continuous learning and improvement. When you stop learning, जब हम सीखना बंद कर देंगे, we stop growing, उस वक्त growth बंद हो जाएगी। Learning does not mean just consuming knowledge. Learning का मतलब ये नहीं कि हम केवल knowledge लेते रहें। Learning means applying it. Applied knowledge बहुत ज़रूरी है। That is why we always say knowledge and skills go hand in hand with each other. Learn from your experience, you know. Surround yourself with people जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। So दोस्तों, मेरा तो मैसेज यही है कि you have to elevate yourself, live life to learn and grow. Don't just be a bystander. एक दर्शक, एक तमाशबीन बन के जिंदगी में मत आगे बढ़े। Stand by your dreams, get pumped up, कुछ ना कुछ करिए हर रोज, but be a player. So how do we play this game of life so that we can win? हम लोग ये जो जिंदगी रूपी जो खेल है, स्पोर्ट्स, ऐसे कैसे खेलें ताकि हम लोग जो है वो जीत सके? First of all, we must go into each and every game intent on playing. हमें हर गेम जो है इस प्रकार से खेलना है कि हमारा इंटेंशन है वो गेम खेलने का। हमें रूल्स मालूम होने चाहिए। We must know the rules. We must know what game we are playing, and we have to intend on scoring at each and every चांस दैट वी गेट। हमें हर वो चांस जो मिलता है उस गेम में स्कोर करने का, छक्का मारने का या चौका मारने का, सिक्सर और फोर, वॉट एवर वी गेट, वी हैव टू पुट द बॉल इन द गोल पोस्ट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? स्कोरिंग का मतलब यहाँ क्या है? चौके छक्के मारने का मतलब यहाँ क्या है? इट मीन्स सक्सेस, सेटिंग गोल्स। वी मेक a sale, we go ahead and reach our business milestones. It could be even in our personal life, we could raise a successful family. We are reaching achievement level in our business,
All I'm saying is this, that we must decide that we are in the game, we have to learn how to play and then we have to attack that game head on. इस इंटेंशन से हमें गेम खेलना है कि हमें हर वो परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कि जब हम गिरेंगे मैदान में, उठेंगे, हम लोगों को कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब बॉल हमारे पास आती है तो हमें उस बॉल को सामने वाले गोल में डालना ही डालना है. वी मस्ट गो हेड एंड सेट गोल्स एंड वी मस्ट वर्क विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज वी कैन गेट. दूसरी चीज़, हमें अगर प्रॉपरली गेम खेलना है एज अ प्लेयर, वी मस्ट नीड अ कोच और अ मेंटर. दोस्तों, मैंने देखा है बहुत बार कि लाइफ में ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं जो आपको एडवाइस देते रहते हैं. देयर आर मेनी पीपल विलिंग टू गिव यू एडवाइस, बट वो खुद कभी भी ना तो खेल खेलते हैं ना तो ज़िंदगी जीते हैं. दे हैव नेवर डन एनीथिंग वर्थवाइल एक्सेप्ट गिव एडवाइस टू अदर पीपल, यू नो. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग जो है ख़राब लोग हैं. मे बी दे हैव इन द पास्ट डन समथिंग, हो सकता है उन्होंने खुद कुछ किया हो इन द पास्ट. दे हैव बीन सो कॉल्ड प्लेयर्स इन द लाइफ themselves इन द पास्ट, दैट इज़ वाई दे आर गिविंग एडवाइस. बट कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस वक्त अनलेस यू आर इन द गेम, यू आर नॉट इन द गेम. आप केवल एक स्पेक्टेटर हैं. हमें एक कोच और मेंटर की ज़रूरत है. वी नीड टू फाइंड समबडी हु हैज़ प्लेड द गेम वेल. हमें ज़रूरत है किसी ऐसे सारथी की जिसने वो गेम खेला हुआ है, जो हमें आगे तक पहुंचा सकता है, हमारी मंजिल तक, एंड हु इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग अस सक्सेसफुल. वी नीड समबडी हु बिलीव्स इन अस. देखिए दोस्तों, सभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो होते हैं हु हैव रिजन टू वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल, उन सब के साथ कोचेस होते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें पुश करते हैं, यू नो, टू रीच हायर लेवल्स. यू नो, एक कोच का काम ही यही होता है टू सी द पोटेंशियल इन देयर प्लेयर्स एंड देन हेल्प देम टू रियलाइज इट. बिना कोच के ना तो सचिन तेंदुलकर संभव हो पाता है, ना ही यू नो विराट कोहली पॉसिबल हो पाता, ना ही टाइगर वुड्स, नॉर एनी ऑफ द चैंपियंस. यू नो, ऑफ कोर्स लोगों में नेचुरल प्रतिभा होती है, नेचुरल टैलेंट होता है, एंड दैट अकाउंट्स फॉर अ लॉट ऑफ देयर सक्सेस. लेकिन वो जो कोच होता है उसका काम होता है कि वो आपके माइंड में, यू नो, दे प्लांट अ सीड ऑफ बिलीफ, जिससे वो सीड जो होता है, जो बीज होता है, वो घर कर लेता है और उससे आपके अंदर विश्वास पैदा होता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे. सो गो हेड एंड फाइंड योरसेल्फ अ बिजनेस कोच एंड अ मेंटर एंड देन लेट देम कोच यू, लेट देम मेंटर यू एंड यू बी इन सबमिशन टू देम एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस. तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है टू बी अ प्लेयर इन द गेम ऑफ लाइफ इज़ विजन. बहुत क्लियर मोटिवेटिंग पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए ऑफ वेयर यू वांट टू गो. कहाँ जाना चाहते हैं आप. यू नो, यू कैन नेवर सक्सीड इन लाइफ इफ़ यू डोंट हैव अ क्लियर कट विजन ऑफ व्हाट विक्ट्री लुक्स लाइक. अगर आपको ये नहीं पता कि जीत कहाँ है, किस चीज़ में है, जीतना किससे कहते हैं, अगर आपके पास जीत का एक विजन, एक ड्रीम माइंड में नहीं है, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे. यू नो, so these three things are very essential once you decide that you want to play the game of life. और लाइफ में आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन ऑफ कोर्स यू नीड गट्स, यू नीड द करेज, बिकॉज देखना आसान है, दर्शक की तरह, एक तमाशबीन की तरह, बीइंग अ स्पेक्टेटर इज ईजी, बट it takes more courage to play than to watch, because every time we try we are putting ourselves at risk of losing, and we learn how to handle the failures as they come. कुछ समय पहले की बात है, 2022 में मार्च में, when the Paralympics, you know, the Olympics of specially abled या disabled athletes was happening in China, और मैं वो टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहा था, because मेरे को ओलंपिक्स, जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उनसे ज़्यादा मज़ा आता है when I watch the Paralympics, you know, because I find it very inspiring to watch the community of disabled sports people, जिन्हें लाइफ में किसी वजह से वो कुछ अपने बॉडी के कुछ अंग जो होते हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी, दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ दैट, बट दे स्टिल हैव दैट फीलिंग ऑफ, यू नो, प्लेइंग द स्पोर्ट्स, एंड दे आर स्टिल पुटिंग देमसेल्व्स आउट देयर टू compete with other people. तो मुझे लगता है कि द मोस्ट पावरफुल लेसन आई थिंक जो कि हमें इन गेम से मिल सकता है वो ये है कि जितने भी वहाँ पर पैरालंपिक्स में जो स्पोर्ट्स पीपल आते हैं, विदाउट एक्सेप्शन सबके पास एक चॉइस होता है, यू नो, इवन दो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी, बट स्टिल उनके पास एक होप होती है, उनके पास एक जज्बा होता है, दे मेड अ चॉइस टू रीच देयर फुल पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर डिसेबिलिटी, एंड दे आर रेडी टू गिव थिंग्स अ गो. तो वो क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, दे लर्न समथिंग न्यू, दे लर्न न्यू स्किल्स, यू नो, एंड देन दे गो हेड एंड कीप ऑन कीपिंग ऑन. मुझे अभी तक याद है कि एक रेस ऐसी हुई थी जिसमें एक यंग खिलाड़ी था
जिसने सेरेब्रल पाल्सी के बाद, एक बहुत ही खतरनाक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, उसके बाद वो कभी भी व्हील चेयर से उठ नहीं पाया। एंड दैट प्लेयर इन द पैरालंपिक्स, जब उसका टाइम आया रेस में भाग लेने का, तो वो व्हील चेयर में रेस पे आया। एंड देन ही वॉज गिवन अ चॉइस, उसको एक चॉइस दी गई कि आप इस रेस में व्हील चेयर से बैठ के भी दौड़ सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन दोस्तों उसने ऐसा नहीं किया। ही वॉज डिटर्मिन्ड दैट ही वॉज गोइंग टू रेस विदाउट हिज व्हील चेयर। तो उसने सबके सामने, टू द सरप्राइज, टू द शॉक ऑफ हिज हॉस्पिटल स्टाफ ओवर देयर, उसने सबके सामने व्हील चेयर से वो उठा। ही गॉट आउट फ्रॉम हिज व्हील चेयर एंड विद नो एक्सटर्नल हेल्प, जब वो बंदूक दागी गई, व्हेन द गन वॉज ब्लास्टेड एंड द रेस वॉज ऑन, तो वो भागा अपने दम पे बिना व्हील चेयर के। और मजे की बात क्या है कि जो बाकी जो खिलाड़ी थे उस पर्टिकुलर रेस में, वो तो भाग के रेस पे उन्होंने रेस खत्म कर दी, लेकिन इस बच्चे को बहुत टाइम लगा, बिकॉज वो पहली बार व्हील चेयर से उठ के खुद भाग रहा था। एंड यू वुड नॉट बिलीव इट दोस्तों, पूरा स्टेडियम उसी को चीयर कर रहा था। रेस तो खत्म हो गई थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हटा नहीं, सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, बिकॉज वो लड़का जब वो फिनिश लाइन उसने पार करी, व्हेन दैट चाइल्ड क्रॉस द फिनिश लाइन, एंड ही वाज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो एकदम मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तो उस वक्त जो था ना स्टेडियम में, एवरीबडी वाज चीयरिंग हिम ऑन, बिकॉज सब लोग जो थे उसको अपलॉड कर रहे थे कि यू हैव डन योर बेस्ट एंड दैट वाज गुड इनफ एंड ही वाज अ विनर, ही वाज द एक्चुअल विनर। तो दोस्तों उसको देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि हम सब लोग भी तो इन डिसेबल्ड खिलाड़ियों की तरह हैं लाइफ में। हम सबके पास भी कभी ना कभी कोई मेंटल डिसेबिलिटी होती है कि हम लोग जो है सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वी आर नॉट गुड एट दिस, वी आर नॉट गुड एट दैट, और हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। इनके चैलेंजेस तो दिखते हैं साफ, हमारे चैलेंजेस जो है वो माइंड में है, दिखते नहीं है। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं पर आई फील कि वी आर ऑल लाइक दीज डिसेबल्ड एथलीट्स एंड वी आर ऑल रनिंग इन अ रेस समवेयर एंड वी ऑल हैव टू गो हेड एंड डिसाइड टू शेड आवर इनहिबिशंस, और हमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना है और गेम में आगे बढ़ना है, गेम में खेलना है। और उस वक्त हार या जीत बिना इसके बारे में सोच के वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन playing the game well. And that's my message to you today, that guys, life is a great experience, life is a great sports, and the best is yet to come. Get up from the sidelines, जहाँ पर भी आप बैठे हैं sidelines पे, वहाँ से उठिए, have the courage and then go ahead and participate in the game of life as a player. I know you can do it. Love you all very much. Take care. Bye.